मैं MP मिश्र शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुखी, संपन्न, प्रसन्नचित्त और खुशहाल होंगे। मित्रों, ये नवरात्र का समय आने वाला है और कई लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि शास्त्री जी, नवरात्र का समय आ रहा है तो सप्तशती का पाठ कैसे किया जाए, माता को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए। तो वैसे तो मैंने सिद्ध कुंजिका के विषय में पिछले एपिसोड में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं फिर से इस विषय पर कुछ दूसरे तरीके से चर्चा करना चाहता हूँ। और वो चर्चा ये है कि दुर्गा सप्तशती, नवरात्र का समय आ रहा। वैसे तो पूजा प्रतिदिन की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ लोग नवरात्र में ज़्यादा पूजा करते हैं। तो नवरात्र में पूजा करने के लिए मित्रों, जैसे हम शंका करते हैं, किसी से प्रश्न करते हैं, वैसे माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की लोगों के कल्याण के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि श्रीनुदेव प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देव, मैं आपको बता रहा हूँ, कुंजिका स्तोत्र ये उत्तमोत्तम स्तोत्र है। कुंजिका स्तोत्र और येन मंत्र प्रभावेण, जिसके मंत्र के प्रभाव से माता चंडी का जाप जो है, माता चंडी की पूजा ज़्यादा फलवती होती है। तो अब रहा विषय है कि पाठ कैसे किया जाए। तो मित्रों, जैसा कि मेरे गुरु जी ने मुझे बताया है, वैसे तो पुस्तक में, दुर्गा सप्तशती के पुस्तक में सिद्ध कुंजिका का पाठ अंत में दिया हुआ है, लेकिन जैसा मैंने गुरु मुख से सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंजिका स्तोत्र का पाठ सर्वप्रथम किया जाए। जैसे आप बैठेंगे, आसन की शुद्धि करेंगे, माता का पूजन पंचोपचार, षोडशोपचार से जो भी करेंगे, संकल्प लेंगे अपने कल्याण के लिए। और इसके बाद जब बात आती है कवच अर्गला कीलक की या सप्तश्लोकी दुर्गा जी की, अष्टोत्तर शतनाम की, जहाँ से भी आप आरंभ करना चाहें, तो उसमें सर्वप्रथम आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। तो सिद्ध कुंजिका का पाठ भगवान भोलेनाथ ने बताया कि न कवचम न अर्गला स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम। कहते हैं कि कवच अर्गला कीलक इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सूक्त की आवश्यकता नहीं है, रहस्य की आवश्यकता नहीं है। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने मात्र से दुर्गा पाठ का पूरा लाभ मिलता है, ऐसा लिखा गया है। तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो मंत्र है, मंत्र का हम जप करते हैं, स्तोत्र का हम पाठ करते हैं। जैसे मित्रों, मान लीजिए कि मेरे पास एक दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर की है, और आप किसी भी लेखक की कहीं से भी कोई पुस्तक ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन ये पुस्तक है और अंत में इसके लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। तो इसको कैसे करना है, तो
भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये कुंजिका स्तोत्र जो है अति गुह्यतरम देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्व योनिरु पार्वती। कहते हैं कि ये बहुत ही, इसको ज़्यादा लोगों से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, गोपनीय विषय है। और हे पार्वती, इसको गोपनीय रखना, क्योंकि इसमें मारणम मोहनम वश्यम स्तंभ नोच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम। 6 प्रयोग होते हैं, तो हमें तो 6 प्रयोग की जरूरत नहीं, हमें तो माता की कृपा प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो हम माता के अनुग्रह के हिसाब से पूजा करेंगे। तो पहले तो आप देखिए कि मंत्र में शुद्धता आवश्यक है, पाठ में भी शुद्धता आवश्यक है। तो मंत्र क्या है माता का? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वल हम सं हम लं छं फट् स्वाहा। ये मंत्र है माता का। अगर संभव है तो आप इस मंत्र को 1 माला अवश्य करें। ये मंत्र है, मंत्र का पाठ नहीं होगा। मैंने तो पाठ करके इसलिए बताया कि जिससे आप लोग आसानी से समझ सकें। लेकिन इसका आप जप करेंगे। जप का मतलब हुआ कि हम आवाज बाहर नहीं आएगी, अंदर ही अंदर मानसिक जप करेंगे। और जप करने के बाद 1 माला आपने जप कर लिया, तो अब स्तोत्र है उसका हम पाठ करेंगे। आप पाठ करेंगे, वो कैसे करेंगे? नमस्ते रुद्र रूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते मैखार्दिनि नमस्ते शुभहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनि जागृतं हि महादेव जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धांग धीं धूं धूर्जटे पत्नी वांग वीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देव सांग सीं सूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकारूपिण्यै जं 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 जम्भनादिनी भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अं चं टं तं पं यं सं वीं दूं ऐं वीं अं हं छं निजाग्रं निजाग्रं त्रोटे त्रोटे दीतं गुरु गुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं केचरी तथा सांग सीं सूं सप्तसती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुषु मे। ये पाठ हो गया। अब पाठ आप चाहें तो 11 पाठ करें, पाठ चाहें तो 21 पाठ करें। इसके बाद आपसे जो संभव है, कवच अर्गला कीलक का पाठ करना चाहते हैं उसको करें, सप्तश्लोकी का पाठ करना चाहते हैं उसको करें। जितना समय आपके पास हो और समयानुसार जितनी श्रद्धा हो। अगर अध्याय का पाठ करना चाहते हैं तो प्रथम अध्याय से लेकर के त्रयोदश अध्याय तक का पाठ है। और अगर इतना समय नहीं है तो जितना भी समय है, 1 घड़ी आधी में पुनियाद, जो भी समय आपके पास है, लेकिन आप सिद्ध कुंजिका का पाठ अवश्य करें। और सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपको हर प्रकार का लाभ मिलेगा। और इसमें 3 चरित्र है, प्रथम मध्यम और उत्तम। अगर आप चाहते हैं कि एक चरित्र का पाठ करें
तो आप मध्यम चरित्र का पाठ करें। मध्यम चरित्र में 2, 3, 4 ये 3 अध्याय आते हैं और कहा यह गया है कि प्रथम या उत्तर चरित्र इसका अकेले आप पाठ नहीं कर सकते, या तो आप तीनों चरित्रों का पाठ करें अथवा समयाभाव है तो केवल मध्यम चरित्र का पाठ करें, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय का। लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ पहले तो आप एक माला जप करेंगे, इसके बाद पाठ करेंगे जैसा मैंने बताया। इसके बाद आप चाहें तो मध्यम चरित्र का पाठ करें, चाहें तो पूरे अध्याय का पाठ करें, या आगे मैं बताऊंगा कि आप एक हफ्ते में भी पाठ कर सकते हैं, वो एक क्रिया अलग है। लेकिन मध्यम चरित्र के अलावा और किसी भी चरित्र का अकेले अकेले पाठ आपको नहीं करना है। तो मित्रों, इस तरीके से अगर आप भगवती की आराधना करेंगे तो निश्चित ही भगवती पराम्बा माँ की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी और इसमें कहीं से संदेह की स्थिति नहीं बनती है। तो मित्रों, अभी तक के लिए बस इतना। आगे हम दूसरे एपिसोड में किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें, जिससे सभी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो, लाभ की प्राप्ति हो, भगवती की कृपा सबके ऊपर हो। जय महाशक्ति।